शांति। प्यारे बाबा के बनते ही हम सभी भोगी से योगी बन गए। जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि भक्ति में तो यही कहकर स्वमान हमारा खत्म कर दिया जाता है कि तुम तो गृहस्थी हो, तुम हमारे शरणों में आओ, हमारे चरण पर पड़ो, हम तुम्हें पार करेंगे। लेकिन बाबा ने प्रथम पाठ आत्मा का ही ऐसा कराया जो देह से बुद्धि निकल गई। बाबा के 7 दिन के ज्ञान ने हम आत्माओं को ऐसा जगा दिया, हमारी बुद्धि उपराम हो गई। भल गृहस्थ में रहते हैं, इस अंतिम जन्म में जो पार्ट मिला है वो निभाते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, परिवार की पालना करते हैं, पर ऐसा निमित्त भाव हम सब में धारण हो गया कि हम गृहस्थी से ट्रस्टी बन गए। बाबा के तरफ से निमित्त हैं, बहुत ही शुद्ध भाव से, रूहानी स्नेह से परिवार की पालना करते हैं। बाबा के सत्य ज्ञान से ऐसा बेहद का वैराग्य आ जाता है जो घर में रहते भी कमल फूल बन जाते हैं। मैट्रिक एग्जाम के बाद 1 मास में 7 वर्ष के ज्ञानामृत हमने पढ़े और बस ज्ञान ऐसा सत्य लगा कि वैराग्य आ गया। हम तो रिजल्ट लेने भी नहीं गए, सेंटर पर आए वो लोग। मेरी बात तो नहीं, लेकिन मेरे पिताजी को तो इतनी लगन, उसको मैं मैट्रिक में फर्स्ट आई उसकी वैल्यू नहीं, कब ब्रह्मा कुमारी बन जाए यही लगन। 1 मास में ही सेंटर पर हम चले गए। जब सत्य मिल गया तो और बातों में बुद्धि रहती नहीं, और जितनी बाबा से लगन, बाबा की सेवा से लगन, पढ़ाई से लगन, मुरली पढ़ाई, तो कर्म योगी बन जाते हैं, क्योंकि और कोई इच्छाएं ही नहीं रहती और कोई आकर्षण नहीं। बस श्रीमत का पूरा पालन करना है,
एक एक महावाक्य अच्छी तरह पढ़ना है, लक्ष्य बन जाता कि हर श्रीमत का स्वरूप मुझे बनना है। तो कर्म योगी अर्थात बाबा की याद में हर कर्म करना, इतना नहीं। कर्म योगी अर्थात श्रीमत पर हर कर्म करना। याद तो भक्ति में भी बहुत करते थे भगवान, पर भगवान की श्रीमत अनुसार हर कर्म करना और ऑटोमेटिक जिस मालिक का काम करेंगे उस मालिक की याद तो रहेगी ही। बाबा ने हम समर्पितों को या आप ट्रस्टियों को एक ही प्रकार के नियम मर्यादा सिखाए। समर्पितों के नियम अलग, गृहस्थी के अलग, ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्म सिद्धांत हर आत्मा को समान रूप से लागू होगा। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ में रहेंगे पाप कर सकते हैं, ऐसा नहीं। और यही हमारे भाई बहनों की, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की विशेषता है कि हम सब एक सरीखे नियम मर्यादाओं का पालन करते हैं। बाबा तो कहते हैं ना कि भक्ति में कहते हैं हम फलाने गुरु के फॉलोअर्स है, पर फॉलो तो कुछ करते नहीं। आज सालों बीते, आप सभी बाबा के बच्चे ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। हाँ? कितनी ऊंची बात है, दुनिया में कोई सोच नहीं सकता। भगवान ने सबसे बड़ी जो आज्ञा दी, पवित्र बनो, योगी बनो, दुनिया में इसको कोई महत्व ही नहीं दे रहे। कोई गुरु भी इस पर नहीं बताते। दया करो, धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, सच बोलो, प्रेम से बोलो, ये सब सिखाएंगे, पर पवित्र बनो कोई नहीं सिखाता। भगवान ही पावन बना सकता है। ये हम सबके जीवन प्रमाण है। और जब इतना ऊंचा नियम पालन करते हैं तो बाकी सब नियम तो ऑटोमेटिक पालन करने की शक्ति हो जाए, आती ही है। अन्न शुद्धि का नियम जीवन भर के लिए हम शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन बाबा की याद में बनाया हुआ, बाबा को याद कर स्वीकार करते हैं। स्वादेंद्रिय पर विजय, पूरी लाइफ के लिए ये नियम है हमारा। व्यसन, फैशन, पिक्चर, होटल सब खत्म।
और हमारी कितनी सेफ्टी है उसमें। रोज अमृत वेले उठना कितनी बड़ी बात है। हम एक दिन भी अमृत वेले नहीं उठते, हमें अच्छा नहीं लगता। अमृत वेले उठकर दिल की हर बात बाबा से हम करते, हल्के हो जाते। रोज मुरली क्लास में आना, यहाँ 20,000 हो 30,000 हो, सुबह 7 बजे तक सब स्नान करके तैयार। कितनी बड़ी बात है। कोई आलस नहीं, अलबेलापन नहीं, पढ़ाई के लिए तैयार। ऐसे हम बन गए हैं, कितनी ऊंची बात है। हाँ? कभी भी अपने को साधारण नहीं समझना। कितनी ऊंची धारणाओं वाला जीवन है। इसलिए याद रखना है कि भल परिवार में रहना है, अपना पार्ट बहुत समझदार प्रेम स्वरूप बनकर प्ले करना है। क्योंकि हम जहाँ भी हैं, घर में हैं, सेंटर में हैं, मधुबन में हैं, हम जहाँ भी हैं पवित्र और योगी हैं, बेहद के वैरागी हैं, बेहद के सन्यासी हैं। बाबा की याद में है। ये हमारा फाउंडेशन है, ये हमारी बेसिक स्टेज है। इसके बाद भी हम निरंतर त्याग, तपस्या, सेवा, वैराग्य के पुरुषार्थी हैं, क्योंकि हमारी मंजिल बहुत ऊंची है। हमारी मंजिल संपूर्ण कर्मातीत बनना है। माया जीत, विकर्मा जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, तब कर्मातीत। सद्ज्ञान से माया जीत बन जाते हैं। कर्मेंद्रिय से कोई भी पाप मुझे नहीं करना है। किए हुए जन्म जन्मांतर के पाप विकर्मा योग से भस्म कर रहे हैं। नए पाप मुझे नहीं करना है। ये हमें लक्ष्य रखना होगा। बाबा के ज्ञान योग की शक्ति से बाबा ने पवित्र योगी बना दिया। सबको पता है साकार बाबा ने 33 वर्षों तक बहुत ऊंची पालना दी।
ज्ञान की गहराई, ज्ञान का विस्तार और व्यावहारिक जीवन की हर मैनर्स बाबा ने सिखाई। जो सारी मुरलियां हम सुन रहे हैं, पवित्र ब्राह्मण बनने के बाद संपूर्ण बनने की हर बात ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त पालना के रूप में सिखाई। संपूर्ण बनना है अव्यक्त कर्मातीत फरिश्ता, तो प्रैक्टिकल क्या क्या करना है? 50 वर्ष अव्यक्त मुरलियों के माध्यम से बाबा ने हमें समझाए। वो सारी अव्यक्त मुरलियां हमें प्राप्त हैं। वो संपूर्ण बनने की सारी शिक्षा है। मेरा लक्ष्य हो मुझे ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। ये हमें खुद लक्ष्य बनाना होगा। हमारी बाप समान दादियों से प्रैक्टिकल 50 वर्षों तक हमें पालना मिली। अब बाप दादा का पार्ट भी संपन्न हो गया, दादियों का पार्ट भी एडवांस में चला गया। इतनी पालना मिलने के बावजूद हम कितने परसेंटेज पर पहुंचे? हर एक अपना रिजल्ट देखो। समय तो पूरा होने आया। संगम के अंतिम चरण में हम आ गए हैं। इतनी ऊंची पालना के बावजूद हम कहां तक पहुंचे हैं? हम हर एक अपने आप में देखें। क्या सचमुच बनना है कि सिर्फ बातें ही हमें करनी? बाबा को धोखा तो नहीं देना है ना। हाँ हाँ बन जाएंगे, हाँ हाँ बन जाएंगे, और लक्ष्य तो है ही नहीं। बाबा ने हमें पवित्र योगी बनाया, फिकरों से फारिग किया। हमारा जीवन तो महान और सुखी बन गया, हमें तो फायदा ही फायदा है। तो लक्ष्य भूल जाते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं पूरी प्राप्ति करनी है, पूरा वर्षा लेना, संपूर्ण पावन बनना है, पूरा सतो प्रधान बनना है। बाबा तो पूरी प्राप्ति करने की बात करते हैं और हम ब्राह्मण जीवन से ही खुश हो गए। बेशक बहुत मजबूत नींव हम सब ने बनाई है, पर नींव बनाकर बस हम खुश हो गए। मजबूत नींव का मतलब तो तब सिद्ध होता है ना जब अच्छा सा भवन बना दे। देवताई जीवन बन जाए और संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता बने बिगर हमारा भविष्य संपूर्ण देवतापन का तब बनेगा ना। बहुत जरूरी है
पवित्र योगी बनने के बाद न्यारापन, प्यारापन और संपूर्णता का लक्ष्य, इसमें दो बातें हैं। विकर्मों का हिसाब क्लियर करना और सत्कर्मों का हिसाब जमा करना। विकर्मों का हिसाब चुकतू करने के लिए तीन बातें ध्यान में रखना है। अब नए पाप मुझे नहीं करने। बाबा कहते हैं छोटी छोटी भूलें, पाप, अवज्ञाएं भगवान कहे और हम न माने, अपनी ही कारण सुनाते रहे। भगवान आज्ञा करे और हम न माने। सोचो, बाबा रोज कहता देह देह के संबंध पदार्थ भूल जाओ, ये आज्ञा है। इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, ये सब आज्ञा है। मुझे 8 घंटा याद करो और हम न माने तो ये अवज्ञा हो जाती है। क्योंकि भगवान हमारा बाप बना तो हमने उनको साधारण बना दिया। नहीं, भगवान है। भगवान कह रहा है। बचपन में प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, छोटे बच्चे हम आपस में ऐसा खेल करते थे, पूछते थे कि भगवान तुमको कहे इतना घड़ा भर के पानी पी जाओ तो पी जाएंगी? हम कहते थे हाँ पी जाएंगे। भगवान कहे वो सब हम करेंगे, ये भाव से। भगवान कहे इतनी मिर्ची खा जाओ तो खा जाएगी, तो हम कहते थे हाँ खा जाएंगे। ज्ञान नहीं था भगवान कौन और वो क्या कहता है। हा? इतना मतलब बचपन में अज्ञान काल में भी भगवान के लिए मान कि भगवान जो कहे, कैसा भी कहे, भगवान कहे शेर आ जाए डरना नहीं तो नहीं डरेगी, तो हम कहते थे नहीं डरेंगे। फिर ऐसे ताली बजाते थे, आंख ऐसे हो जाती थी, कैसे देखो डर गई ना तुम तो। और अब ये सत्य है जीवन का कि भगवान जो कहे मुझे करना है। इसलिए इतना कंट्रोल खुद पर, घर में, परिवार में, नौकरी में, धंधे में, समाज में, कहीं भी कुछ भी हो जाए, मुझे श्रीमत तोड़ना नहीं, मुझे कोई गलत काम करना नहीं। जबकि जानते हैं अब 1 की 100 गुणा हिसाब बनता है। अज्ञान काल में तो भगवान ने माफ कर दिया कि जानते ही नहीं थे ना, तो जो हो गया ड्रामा। अब ज्ञानी तू आत्मा है, भगवान से पढ़ते हैं। अब भूल करते हैं तो 1 का 100 गुणा दंड है। इसलिए
इतना आत्म संयम मेरे में हो, किसी भी प्रभाव में आकर मुझे गलत नहीं करना, कर्मेंद्रियों से पाप नहीं करना। हर कर्मेंद्रिय से मुझे पुण्यात्मा बनना है। हर कर्मेंद्रिय को मुझे कमल फूल बनाना है। लगे हर कर्मेंद्रिय से आत्माभिमानीता का तेज अनुभव हो दूसरों, कि ये रूहानी लोग है। कोई हमें गृहस्थी कहे, ये इंसल्ट है। हम ट्रस्टी हैं, योगी हैं। हर कर्मेंद्रिय से आत्माभिमानीता का तेज महसूस, हर कर्मेंद्रिय से देहभान का त्याग। दूसरी बात, इस जीवन में किए हुए पाप अज्ञान काल में या ज्ञान काल में, इस जीवन में किए हुए पाप सच्चाई से भगवान को लिख कर दे देना है। हमें याद है दादियाँ साल में 2 बार हम सबसे जीवन कहानी लिखवाते थे। हर रक्षाबंधन पर, हर भट्ठी में 2 बार, क्योंकि हर साल का भी हिसाब लिख के देना होता है। जीवन में क्या क्या गलत किया है अब तक, ज्ञान से पहले या ज्ञान में आने के बाद भी, जो मुझ आत्मा के असली गुणधर्म हैं, पता है ना सबको हमारे असली गुणधर्म कौन से हैं? 7 गुण: शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। हमारी असलियत से विपरीत जो भी कर्म हम करते हैं वो दिल को खाते हैं, और खास जब बाबा की याद में बैठेंगे वो पाप सामने आते हैं बुद्धि में, योग नहीं लगेगा। इसलिए सच्चाई से लिख कर बाबा को दे दो, और बाबा को लिख के देना माना फिर मुझे नहीं करना है। ये बाबा की इज्जत रखनी है। भगवान को अपने दुख दर्द कहते रहे और गलतियां करते रहे, उसको वो लिखने का कोई मतलब नहीं। लिखने का मतलब है सच्चाई और संयम। और तीसरी बात, जीवन में जो कुछ भोगना आती है, बीमारियां आती है, नुकसान होते हैं, आत्माओं से दुख मिलता है, ये हिसाब किताब, ये कर्मों की भोगना हिसाब किताब, जब वो हिसाब किताब चुकाते हैं तो बाबा कहते हैं ना, उस समय तो त्राही त्राही हो जाते हैं, तोबा तोबा करते हैं। उस समय कहते हैं मेरे दुश्मन को भी ऐसी भोगना ना आए, पर मुझे भी ना आए,
इसलिए मुझे ऐसे कर्म नहीं करने। ये रियलाइज करना है। कर्मातीत बनने का लक्ष्य वो ही रखेगा जो समझता है कि जीवन की हर ऊपर नीचाई, दुख, दर्द, रोग, शोक ये हमारे पाप कर्मों के कारण है। इसलिए नए विकर्म नहीं करने हैं, पर किए हुए विकर्मों को योग बल से भस्म करना। बाबा ने एक ऑल्टरनेट हमें दिया है। जो हुआ उसका हिसाब तो चुकतू करना होगा, लेकिन योग बल से और बाबा की शुद्ध ध्येय से की हुई सेवा, ये अंडरलाइन करना। सेवा तो करते हैं पर अपने अपने मतलब से करते हैं। हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ भी इसमें कई बार होते हैं। हमें शुद्ध सेवा भाव से सेवा करनी। तो बाबा की याद मीन्स तपस्या। भक्ति में भी लोग साधना करते हैं आत्मशुद्धि के लक्ष्य से। हमें भी पूर्ण शुद्ध बनना है, क्योंकि किए हुए विकर्म गंदे कड़े संस्कार के रूप में आत्मा में समाते हैं। मुझे शुद्ध आत्मा बनना है, इसलिए तपस्या करनी है। इस वर्ष सभी कैंपस में भट्ठी के ही प्रोग्राम रखे गए, जबकि शिविरों की, विंग्स प्रोग्राम की बहुत मांग थी। पर हमारे बड़ों ने समझा कि तपस्या जरूरी है। जो समझाना था, कहना था, भगवान ने कह दिया है। अगर बनना है तो मुझे तपस्या करनी है। पूरी दृढ़ता से लक्ष्य पूर्वक लंबे काल का अभ्यास करना, उसको तपस्या कहते हैं। बच्चे बाबा को याद करते हैं। वो बाबा ने कहा, पर याद योग और योग तपस्या बननी चाहिए। भल योग तपस्या करने में हठ दमन की बात नहीं है। हमें तो बाबा की याद में रहना है, परंतु तपस्या के लिए थोड़ा तो हमें अपने आप को मजबूत बनाना ही चाहिए। बैठ नहीं पाते हैं, पेट में दुखता, ये बातें नहीं। थोड़ी हिम्मत रखनी है। कुछ ना कुछ तकलीफ तो शरीर की रहेगी, परंतु तप करना भी तो जरूरी है। यही समय है, यही मौका है। परिस्थितियां बिगड़ेगी फिर थोड़ी तपस्या कर सकेंगे। बुद्धि अभी से तपस्या करेंगे तो अंत में परिस्थितियों के बीच भी बाबा की लगन में रह सकेंगे। 8 घंटा बाबा की याद में मुझे रहना है,
तो कम से कम मुझे 4 घंटा विशेष अभ्यास करना है। लक्ष्य रखो, अमृत वेले 1 घंटा, संध्या समय 1 घंटा। बल दुकान में है, नौकरी में है, कहीं से कहीं जा रहे हैं, घर में काम में, परंतु नहीं, बस ये मेरा साइलेंस का समय है, ये बाबा की याद का समय, ये 1 घंटा जरूरी कार्य करो पर बातें नहीं करना और बातों में टाइम ना जाए। योगी बनकर आवश्यक बातें करना। हमारी भी ज्ञान सरोवर में आवास निवास देने की सेवा थी। 3 बजे से गाड़ियां आने लगती है। हॉल में योग में नहीं जा पाते थे, पर साइलेंस, याद में मुझे सेवा करनी। 1 घंटा मुरली क्लास, 1 घंटा और थोड़ा थोड़ा मिनट निकाल करके कर लो। ये लक्ष्य मुझे रखना है। मुझे ठानना है सच्चा तपस्वी हूं। योगी नहीं करेंगे तो हमें कौन योगी समझेगा। योग का ज्ञान देते हैं और हम खुद ही योग न करें, कौन तपस्वी कहेगा। ऐसे नहीं राम की मदद मिल गई, सुग्रीव को राजाई मिल गई और वो तो अमन चमन में पड़ गया। बताते हैं ना, लक्ष्मण गया और उनको कहा कि क्यों, तुमने राम को क्या प्रॉमिस दिया था कि राम तुमको राजाई वापस दिलाएंगे, पर राम की सीता को पाने में राम को भी आप मदद करेंगे, वो आप भूल गए और महफिल में पड़ गए। कहीं हमारा ऐसा तो नहीं। बाबा ने सुखी बना दिया, व्यर्थ चिंताओं से मुक्त कर दिया, हमें तो बहुत अच्छा हमारा जीवन है। नहीं, हमें अंत तक बाबा का प्रॉमिस निभाना है। तो तपस्या, योग बल से विकर्मों का हिसाब चुकता कर देना है। ये एक कार्य है, पर कर्मातीत बनने के लिए दूसरी बात, हमें अपने मन वचन कर्म से, तन मन धन से सत्कर्म करने हैं। अब हमारा कुछ भी वेस्ट ना हो। जो स्थूल और सूक्ष्म मुझ आत्मा के पास है, मुझे श्रीमत पर सत्कर्म करने में सफल करना। परंतु एक और गहन गति कि हम धन सफल करते हैं, पर अगर निमित्त भाव से नहीं करेंगे तो वो जमा नहीं होता। निमित्त भाव, अगर मैंपन मेरापन है, हमने ये किया वो किया,
जो भी सेवा कार्य किए, बाबा ने मौका दिया है मेरा स्थूल सूक्ष्म सही उपयोग करने के लिए, तो अभिमान नहीं आना चाहिए। दिया 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 वर्णन नहीं करना है, जो किया उसका फल मान शान अधिकार करना, ये अभी नहीं लेना है। भल देखने में निमित्त बहने आती हैं, पर पता है भगवान का कार्य है। हम बाबा के साथी हैं। निस्वार्थ भाव से सेवा करना, स्वयं की लगन से, एक धक से, समय पर जब भगवान को हमारे द्वारा सब कुछ कराना है, तो ये समय है। तो समय पर दिल से निरसंकल्प होकर एक धक से सत्कर्म हमें करने। उसमें कोई मालिकपन न रखे अपना। क्यों भक्ति में भी कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल, तो जमा होता है और अनेक गुना रिटर्न मिलता है। अनेक गुना रिटर्न इस जन्म में भी मिलता है, भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध तो है ही। पर अगर सत्कर्म का अभिमान आता है, मैपन आता है, मान शान चाहते हैं, महिमा चाहते हैं, तो इतना परसेंटेज कम हो जाता। बाबा के यज्ञ में करने में भी एक दोस्त से पूछते रहते हैं, आप कितना करते हैं? चलो मैं भी इतना करती। अरे किसी के कहने पर करना है या बाबा मेरा है? भगवान का यज्ञ हमारा है, हमारी उन्नति के लिए रचा गया है। मुझे खुद अपने कर्तव्य का एहसास होना चाहिए, दूसरों से क्या पूछना। दूसरों से पूछकर किया तो उनका भी परसेंटेज चला जाएगा, पूरा मेरा जमा नहीं होगा। तो सफल करना एक बात, जमा होने का हिसाब अलग है। इसलिए बाबा ने ही हमें सिखाया है, निमित्त भाव से, निर्माण भावना से जितने सत्कर्म हम करेंगे तो वो जमा होते हैं। सिर्फ शब्दों से कहना नहीं, प्रैक्टिकल निमित्त भाव। भक्ति में गाते थे, अभी महसूस कर धारण करना, तेरा तुझको अर्पण। जब बाबा के बनते हैं, कर्म अच्छे होते हैं, भाग्य उदय होता है। बाबा कहते तुम्हारे भंडारे भंडारी भरपूर होते। वो सिर्फ सेंटर की बात नहीं है, आप सबकी भी बात है। आपके भी भंडारे भंडारी बाबा भरते हैं जब बाबा की श्रीमत पर हम चलते। तो उनका ही दिया हुआ उनके कार्य में हम लगाते।
दिया माना निरसंकल्प। जब तक पकड़ के रखते हैं और वर्णन करते रहते हैं, पता है सारे पंखे मैंने लगवाए हैं, पता है ये मैंने बना के दिया है, उतना परसेंटेज माइनस। इसलिए सफल किया पर अधिकार नहीं छोड़ा। मैंने ये दिया, ये अधिकार हुआ ना। ये अधिकार नहीं छोड़ा तो जमा कहाँ हुआ? जमा आपने होने ही नहीं दिया। इसलिए हम सबको, जिसके पास जो है, हमारे पास जीवन है। हम कुमारियों के पास धन नहीं है, हमारे पास जीवन है। मैं जीवन समर्पण करती हूँ, पर मैं बाबा पर उपकार नहीं कर रही। मैं जीवन सफल करने का मौका बाबा ने मुझे दिया। मुझे अपना धन का हिसाब जमा कैसे करना है, जितना मैं इकोनॉमी से चलती हूँ, वेस्टेज नहीं करती हूँ, तो मेरा जमा है। तो ये बातें हम सबके लिए हैं। तो संगम युग सत्कर्म करने की सीजन है। अविनाशी कमाई के बीज बोने की सीजन है, परंतु वो बोते हुए निमित्त भाव। कर्मातीत बनने के पुरुषार्थ में ये भी अटेंशन रखना है। अपने जीवन भर के संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ का सार बाबा ने 3 शब्दों में कहा। वो तो सब याद रखते हैं ना, निराकारी। निराकारी। कितने भी टाइटल मिल जाएं, ये पुराने हैं, अनन्य है, निमित्त है, सर्विसेबल है, अच्छे स्पीकर है, फलाने, ये सब टाइटल के बावजूद याद क्या रखना है? मैं निराकार हूं। मैं निराकार बिंदु हूं। निर्विकारी। निर्विकारी। कोई भी विकार का अंश न रहे। किसी को भी कितनी भी सेवाएं करने के बाद गुस्सा करना, अभिमान करना, ये अधिकार किसी को नहीं। आज हमारे यज्ञ में इतने बड़े निमित्त आत्माएं हैं। मैं अभी तक भी देखती हूँ, दादियों को भी देखा, अभी भी जो निमित्त है उनको भी देखा। निमित्त है, अथॉरिटी है, पर कभी भी अथॉरिटी का मिसयूज नहीं, बल्कि जहाँ करना जरूरी वहां भी नहीं करते हैं। अभी भी प्यार से यज्ञ को चलाते हैं। वे ऑथोराइज्ड है। वो सेकंड में हमें ऊपर से नीचे ला सकते हैं। हमारी ऐसी भूलें हैं, हमें कोई भी सजा दे सकते हैं, पर नहीं, अभी भी वही प्यार से, शांति से हमें चलाते हैं। तो हमें कैसे चलना चाहिए? पर लक्ष्य बनाना होगा व्यक्तिगत। अब ये बातें बाबा ने कहा, बड़ों ने कहा, दादियों ने
सबने हमें कहा हम 50, 60, 70, 80 कितने परसेंट बने। बनना ही महत्वपूर्ण है, बातें सिर्फ नहीं करनी है। संगम का लास्ट रिजल्ट स्थिति है। अचीवमेंट अवस्था है। अचल अडोल निश्चय बुद्धि निर्माण निमित्त, ये हमारी अवस्था बनी रहनी चाहिए। जैसे ही वतन में बाबा का संपूर्ण स्वरूप गुलजार दादी जी ने देखा लाइट माइट का, और बाबा को बताया कि बाबा आपके जैसा ही ब्रह्मा बाबा था, पर वो तो लाइट माइट वाला था। बस तब से बाबा को लगन लग गई कि मुझे संपूर्ण बनना है। थोड़े थोड़े समय के बाद बाबा कहते थे, देखो फिर जाकर ये बाबा और उस बाबा में अभी कितना अंतर है। लगन लग गई, हमें लगन लग जाए, मुझे ऐसा बनना है। मेरे ज्ञान योग के पुरुषार्थ का रिजल्ट ये मुझे लाना ही है। अभी भी शांति से बैठकर भट्ठी में आए हो ना, देखो ब्राह्मण जीवन में अभी भी व्यर्थ रस कितने हैं, कितनी कमजोरियों को हम चलाते ही रहे। जब ज्ञान में आए, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, कितनों ने विरोध किया, आप सबको तो अनुभव होगा। कितनों ने विरोध किया, पर आपकी लगन पक्की थी, मुझे ज्ञान में चलना ही, और आप चले। अब फरिश्ता बनने की बात है, कर्मातीत बनने की बात है। अब कौन विरोध कर रहा है आपको कि भाई मत फरिश्ता बनो, मत बनो? कोई कह रहा है? कोई नहीं कहता। तो हम क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि हमने नहीं ठाना है, हमने लक्ष्य नहीं बनाया है। हमने वो पुरुषार्थ किया है जो हमें अच्छा लगा है, जो हमें अनुकूल रहा है, जो हमें सहज लगा। ये समय है अब बाबा जो चाहते हैं वो पुरुषार्थ। हमें जो अच्छा लगा वो हम कर रहे हैं। ये समय है बाबा जो चाहते हैं वो पुरुषार्थ मुझे करके दिखाना। ये सहयोग बाबा को चाहिए। देंगे? कौन कौन सहयोग देंगे? हाँ? जो बाबा चाहते हैं वो मुझे करना है, भले मुश्किल हो, ना पसंद हो, करना ही है मुझे। माताओं ने हाथ ऊपर किया, हाँ भाई फिर से करो, सभी दो दो हाथ ऊपर करो। हाँ, अब ये मुझे करके दिखाना। बहुत अच्छा। ओम शांति। अब 3 अभ्यास खड़े खड़े करेंगे। मुझे संपूर्ण माया जीत बनना है।
बाबा मिला है। तो माया को मन वचन कर्म से समाप्त कर देना है। मन में भी विकार की कोई गंदगी न रहे। पवित्र योगी बनने के बावजूद भी छोटी मोटी कमी कमजोरियां, अवगुण आदतों के कारण हम साधारण ही दिखाई देते हैं। स्वदर्शन करते हैं तो मुझे पता भी चलता है अभी भी छोटी मोटी कमी कमजोरियां, अवगुण, गलत आदतें मेरे में हैं। इसके कारण ही हम सामान्य नजर आते हैं। इन कमियों को मुझे खत्म करना है। राइट साइड घूम जाइए। मुझे विकर्मा जीत बनना है। छोटे मोटे व्यर्थ कर्म, पाप कर्म, अवज्ञाएं मुझे नहीं करने। एक ही धुन लगी रहे, एक ही ओना फिकर लगी रहे। मुझे बाबा की प्रत्यक्षता का माध्यम बनना है। लौकिक परिवार में अलौकिक परिवार में जहाँ नौकरी धंधा करते हैं उस कार्य क्षेत्र के साथियों में हमारे अड़ोस पड़ोस गली मोहल्लों में सब हमारे से ये महसूसता करें ये तपस्वी है।
उनको विश्वास हो जाए इन तपस्वियों के तप से हमारी जीवन नैया भी पार हो जाएगी। मैं तपस्वी हूँ। मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ। मास्टर दाता हूँ। हमें अपनी हर दृष्टि से, बोल से, कर्म व्यवहार से, अपनी उपस्थिति से, विचार वाइब्रेशन से सूक्ष्म भाव और भावनाओं से अलौकिक अनुभूतियां करानी है। बाबा निरंतर हमें देते हैं शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति। मुझे माध्यम बनकर विश्व की आत्माओं को देना है। प्रकृति, पशु, पंछियों को देना है।